हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे अपने घर पर। और पिछले दोनों पार्ट्स आपने देखी, उनमें कोई डाउट कोई क्वेरी होगी तो आप उसको पूछ सकते हैं। अलजेब्रा का ये हमारा पार्ट 3 है और इसमें हम कुछ और नए पैटर्न्स भी पढ़ेंगे। कुछ जो हमने पहले पैटर्न्स पढ़े थे उन पे कुछ और क्वेश्चंस को भी कर रहे होंगे। तो पहले तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सारे पैटर्न्स आपने देख लिए, पिछले आपने जो 2 वीडियोस देखे हैं आप हर एक टाइप को लिखते जा रहे होंगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि आप नोट्स एक बार ज़रूर बनाइएगा, तो आप प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, चीज़ों को आप नोट कर रहे होंगे। तो हमने जो पैटर्न्स पढ़े थे कि x प्लस 1/x गिवन है या x माइनस 1/x गिवन है, बेसिकली ये 2 गिवन होंगे और उनके बेस पे बहुत सारी चीज़ें हमसे पूछा था, बहुत सारे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन भी हो जाएगा और चीज़ें भी हो जाएंगी। मीन्स x माइनस 1/x यदि आपको 3 दिया है तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर की वैल्यू जल्दी से फाइंड कर लो, या एक्स क्यू माइनस 1/एक्स क्यू की वैल्यू जल्दी से फाइंड कर लो कि क्या होती है, ठीक है। तो एक्स माइनस 1/एक्स यदि 3 दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर क्या होता है, 3 स्क्वायर प्लस 2, तो ये 11 आ जाएगा। ये 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3, तो ये कितना आ रहा होगा, 36 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। चलिए मान लो एक और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है 4x प्लस 1/3x इक्वल 4 है। 64x क्यूब 1/27x क्यूब, ये क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो आपको दिख रहा है कि ये तो 4 है और ये भी 4 है, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डायरेक्टली क्या हो जाएगा, m क्यूब माइनस 3 इंटू एम, ये आएगा। अब a एंड b की वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही तो उसको रखना है, ठीक है। मैंने ये आपको समझाया है, पहले पैटर्न पे क्वेश्चन भी कराए थे। यहाँ क्यूब पे मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए थे, तो इसलिए अभी मैं वो करा दे रहा हूँ। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है और b की वैल्यू क्या है, यहाँ 3 है, तो वो हम रखेंगे, उसको भूलना नहीं है, उसको हमें जरूर लिखना है, ठीक है। तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64 माइनस 3 इंटू 3 तो कैंसिल हो गया। 16 कर रहे होंगे तो फाइनली आंसर क्या होगा, 48। ये फाइनल आपका आंसर होगा, ठीक। तो यदि ये कैंसिल नहीं हो रहा होता सपोज, तो कुछ और आएगा, वो हम देख लेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है 3x प्लस 1/2x 6 गिवन है, ठीक है। और फाइंड करना है 8x क्यूब 1/27x क्यूब, ये आपको फाइंड करना है। 3x प्लस 1/2x की वैल्यू दी थी, ये आपको फाइंड करना है। तो आप यदि देखें जो आपको फाइंड करना है, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, 8। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। यहाँ पे 2 नहीं है, तो मैंने आपसे क्या बोला कि जो यदि कोई नए नंबर्स की हमें ज़रूरत है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर हमें एलिमिनेट करना है उसको डिवाइड कर देंगे। मतलब यहाँ 3 एलिमिनेट करना है और 2 चाहिए, तो यदि मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मीन्स 2/3 से मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ। 3x को भी 2/3 से मल्टीप्लाई करूँ, 1/2x को भी 2/3 से मल्टीप्लाई करूँ और 6 को भी 2/3 से मल्टीप्लाई करूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा, मेरा 2x होगा, ये कितना होगा, 1/3x होगा और ये कितना आ जाएगा, 4। अब आप देखें तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा। तो फॉर्मेट हमारा बन गया। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या होगा, m क्यूब 3x प्लस 1/2x गिवन था, तो m क्यूब माइनस 3m, तो m क्यूब मतलब 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1/3, ये वैल्यू रखना नहीं भूलना है। और m भी आना मतलब 4 भी हम लिखेंगे, m भी आएगा तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 4 भी लिखा जा रहा होगा। तो 64, ये 3 कैंसिल, कितना आएगा, 8। तो 64 माइनस 8 कर रहे होंगे तो कितना होगा, 56 होगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन। तो देखो हर क्वेश्चन को मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन को पहले ट्राई करेंगे फिर आप उसके सॉल्यूशन को देखें। x प्लस 1/4x 5 है, 8x क्यूब 1/8x क्यूब निकालना है। चलिए निकालो जल्दी से। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ 8 कब आएगा, जब यहाँ पे क्या हो, 2। तो मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x, 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2x इक्वल 10 आएगा। अब इसकी वैल्यू डायरेक्टली मुझे मिल जाएगी 10 क्यूब माइनस 3 इंटू 10, और a इंटू बी आपस में कैंसिल हो जा रहा है तो वो रखने की जरूरत नहीं है। तो 1000 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 970। 1000 माइनस 30 कर रहे होंगे तो 970 आ जाएगा। तो ये हमने समझा था।
बाकी x की पावर 6 निकालना, 7 निकालना, ये सारे पैटर्न्स मैंने आपको पढ़ा दिए। कुछ क्वेश्चंस के साथ हमने उनको रिपीट कर लिया है, तो आई थिंक समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब इन्हीं पे क्या होता है, इन्हीं सभी पे, इन्हीं पैटर्न्स पे कुछ और क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नया नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि हमने टाइप कुछ नया नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चंस थोड़े से आपको अलग तरीके से डिफरेंट वे में दिखेंगे, करना वैसे ही है, डिफरेंट वे में दिख रहे होंगे कि क्वेश्चन बस ऐसा होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया आपके पास, क्वेश्चन आया सिंपल सा, x प्लस 1/x की वैल्यू जो है उसने आपको 5 दे रखी है, और क्वेश्चन आपसे पूछा x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये हमें फाइंड करना था, वो हमें गिवन है। तो देखो x प्लस 1/x यदि हमें गिवन है तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब मीन्स इस पैटर्न पे किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न हमें गिवन होना चाहिए, फाइंड जो करना है वो तो होना चाहिए। तो यहाँ तो देखिए हमें वैसा कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा। अब मैं किसी भी इक्वेशन को, मैं कोई भी फ्रैक्शन यदि लिखी है, कभी भी कोई फ्रैक्शन यदि लिखी है, मैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं तो इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब जैसे ये फ्रैक्शन लिखी है, मैं इसके न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। और ओरिजिनल में यदि देखा जाए तो ये क्या हुआ 1, और किसी भी वेरिएबल को, किसी भी इक्वेशंस को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। या मैं ऊपर चाहूं तो मैं इसको डिवाइड भी कर सकता हूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड या मल्टीप्लाई करूं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि हम इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करके ऐसा कोई फॉर्मेट बनाएंगे जो फॉर्मेट हम पढ़े हैं, जो फॉर्मेट हम निकाल सकते हैं। तो यदि आप ध्यान से देखें x4 है, ये 1 है, मैं यदि इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो ये बताइए बेस इक्वल है, पावर माइनस होंगी तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एक कॉमन सा पैटर्न है जो हम पढ़ चुके हैं। मतलब यदि इसके न्यूमरेटर को मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो यदि मैंने न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो मुझे डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। तो मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं और इसको भी एक्स स्क्वायर से ही डिवाइड करता हूं। तो इसको तो डिवाइड किया तो ये आ गया, इसको करके देख लेते हैं। तो एक्स क्यूब को भी डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से और एक्स को भी डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, तो बेस इक्वल है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी तो एक्स प्लस 1/x आ जाएगा। मीन्स यदि ध्यान से देखें तो इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इसका डिनोमिनेटर आ गया x प्लस 1/x, डिनोमिनेटर आ गया x प्लस 1/x। अब इनकी वैल्यू हमें इजीली फाइंड हो सकती है, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, 5 स्क्वायर माइनस 2 तो 23, और x प्लस 1/x हमें ऑलरेडी नॉलेज है, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह क्या आएगा 23, x प्लस 1/x क्या होगा 5 होगा। तो आई थिंक समझ आ गया कि ये क्या पैटर्न है, किस तरीके से ये होना है, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए बस एक चीज मैंने आपसे जैसे पहले भी बोला था कि कोशिश ये करनी है, ट्राई ये करना है कि स्टेप्स हमारे कम हो सके। हम एक एक चीज यदि ऐसे लिखेंगे तो टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, और इसका कोई यूज नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ये देखने बिल्कुल नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है। तो हम कुछ चीजें को अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको एक बार क्वेश्चन यदि ये समझ आ गया, ये तो पहला क्वेश्चन था, अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आप इस चीज को डायरेक्टली ये लिख सकते थे कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक्स प्लस 1/x, मीन्स बीच में ये जो स्टेप्स हमने किए हैं ना, यदि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे एक दो बार ना, तो आप ये स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप वैसे ही ओरली निकाल सकते हैं। तो ये ट्राई करने से होगा, तो आप उसको ट्राई करते रहिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसे ही पैटर्न पे देख लेते हैं। क्वेश्चन आया x प्लस 1/x 3 है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। फाइंड हमें करना है x पावर 6, x पावर 4, x क्यूब
प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स 3 दिया हुआ, ये हमें फाइंड करना था। तो यहाँ तो इजी ही है, हम एक्स क्यूब से इंडिविजुअल एक एक सबको डिवाइड कर देते हैं। जब एक्स क्यूब से एक्स पावर 6 को डिवाइड करूंगा तो पावर 3 आएगी, यहाँ पावर 1 आएगी, ये 1 हो जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स क्यूब होगा। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार मैं फिर वही मैं ये लिख दे रहा हूं कि मान लो यदि कोई स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ आ रहा तो वो समझ पाए, लेकिन यदि आप बिना लिखे इसको कर पा रहे हैं तो बिल्कुल मत लिखिएगा। बेस इक्वल है, पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो 6 माइनस 3 3 आएगा, तो एक्स क्यूब, ये 1 अपॉन एक्स क्यूब को मैं आगे लिख दे रहा हूं। हाँ, इसके साथ में यहां पे भी पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 4 माइनस 3 क्या आएगा, एक्स, और यहाँ ये 1 हो जा रहा होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ तो इसमें गड़बड़ हो गई, कुछ तो मिस्टेक है इसमें, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, क्वेश्चन में यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, अदरवाइज वो फॉर्मेट ही नहीं बनेगा। ठीक है, ये आएगा। अब आपको एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी नॉलेज है, 3 है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, तो एम क्यूब माइनस 3m होता है, तो 27 माइनस 9 प्लस 3, तो 30 माइनस 9 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। 27 प्लस 3 तो 30 माइनस 9 क्या होगा, 21 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखो पैटर्न वही चल रहा है, जैसे मैंने आपसे बोला था कॉन्सेप्ट तो वही है, क्वेश्चन थोड़े से लिखने के वे को उसने चेंज कर दिया, क्वेश्चन को थोड़े से अलग तरीके से लिख रहा है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, x प्लस 1 अपॉन एक्स आपको दिया हुआ है 5 है, x प्लस 1 अपॉन एक्स 5 है, x पावर 4 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये हमें फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ हमें जो फाइंड करना है हम उसको अरेंज कर रहे हैं, उसको देखते हैं। तो ऊपर नीचे आप एक बार आप सोचो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या डिवाइड करें कि एक पैटर्न बन जाए, जो कॉमन पैटर्न हमने पढ़े हुए हैं वो पैटर्न बन जाए, उसके लिए किससे डिवाइड करें। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ x पावर 4 है, एक्स स्क्वायर है, यदि x पावर 4 को x से डिवाइड करूंगा तो x क्यूब आ जाएगा, और यहाँ जब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करूंगा तो वो तो नीचे ही आएगा, और ये बेस इक्वल है तो ये भी क्यूब हो जाएगा। मीन्स यदि मैं इसे न्यूमरेटर में x से डिवाइड कर दूं तो डिनोमिनेटर में भी मुझे x से डिवाइड ही करना होगा। तो x से जब डिवाइड करूंगा तो x क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 आ गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 आ गया, ये आ गया। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, x प्लस 1 अपॉन एक्स यदि 5 है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब एम क्यूब माइनस 3m होता है, 5 इंटू 3 होगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 है, तो हम x माइनस 1 की वैल्यू भी निकालना जानते हैं, तो हम x माइनस 1 की वैल्यू भी निकाल देते हैं। वैसे इसमें प्लस 1 था, ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम x माइनस 1 निकालते हैं, तो क्या होता है एम स्क्वायर माइनस 4, तो 5 स्क्वायर माइनस 4, तो रूट 21 आएगा, क्या आएगा, रूट 21। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रूट 21 होगी माइनस 3, तो 125 माइनस 15 110 अपॉन रूट 21 माइनस 3 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके आगे डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। वैसे ये एक्चुअल में क्या था, यहाँ प्लस था, तो प्लस होता तो आप यहाँ क्या रख देते डायरेक्टली, फिर 5 रखते, 5 माइनस 3 क्या आ जाता, ये 2 आ जाता, तो आंसर इसका 55 है। यदि माइनस है तो माइनस में भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर यही आंसर हो जाएगा। यदि सपोज ये x प्लस 1 अपॉन एक्स होता तो डायरेक्टली हम 5 ही पुट कर ले रहे होते और आंसर हमें मिल जाता। तो यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। चलो, तो ये सारे पैटर्न आपको समझ आ गए। अब इन्हीं पैटर्न्स पे एक और क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या आता है कि आपको इरेशनल नंबर दे देगा। इरेशनल नंबर आप समझते होंगे, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। 2 प्लस √3 है, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। तो आपको इरेशनल नंबर गिवंस होंगे
और उन पे फिर क्वेश्चन आपको करने होंगे। इरेशनल नंबर गिवन होंगे और उन पे क्वेश्चन हमें करने होंगे। तो इरेशनल नंबर पे क्वेश्चन करने हैं, वो कैसे होंगे? तो उसके लिए पहले हमें जरूरत पड़ेगी रेशनलाइजेशन की। उसके लिए पहले हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? रेशनलाइजेशन की। तो रेशनलाइजेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक पैटर्न पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद फिर हम या तो इसी सेशन में या नेक्स्ट सेशन में जो इरेशनल नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे हम एक सेशन में इरेशनल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसमें रेशनलाइजेशन पे क्या यूज है वो भी हम समझ लेंगे और उन पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी एक पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली वैल्यू जिन पे हम पुट कर सकते हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कुछ, जिनमें आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। कुछ ऐसे 7-8 रिलेशन हैं, तो एक एक करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक करके उनको हम देखेंगे, आप उनको समझिएगा और अच्छे से नोट करिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आएगा आपको पर्टिकुलर नंबर्स के बेस्ड पे ही कुछ क्वेश्चन है। जैसे x+1/x की वैल्यू हमें 2 गिवन है और इसके बेस्ड पे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा। अब देखिए ये x+1/x यदि 2 है तो ये तभी पॉसिबल है, ओनली x की वैल्यू 1 पे ही ये पॉसिबल है। ये केवल और केवल x की वैल्यू कितनी होगी? 1, तभी पॉसिबल है। हम इसको एक बार बेसिक से करके भी देख लेते हैं। यदि मैं इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं यदि इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करूं तो x इंटू एक्स क्या होगा? x²। x इंटू 1/x क्या होगा? 1 इक्वल क्या आएगा? 2x। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। और इसको यदि ध्यान से देखें तो ये x माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से जब आप देखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है x+1/x 2 जब x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। x की वैल्यू यदि 1 नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली यदि मैं आपको बोलूं कि x+1/x -2 तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू क्या होगी? -1। x की वैल्यू -1 होगी तभी ये पॉसिबल है कि x+1/x क्या हो? -2 हो। ठीक है, इसको भी आप चाहो तो आप इसको x से मल्टीप्लाई करोगे और ये x+1 का होल स्क्वायर बनेगा, x+1 का होल स्क्वायर बनेगा और इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अब इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एकदम हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि x+1/x 2 है। क्वेश्चन आया x+1/x 2 है और मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया x⁻13 + 1/x⁻13 क्या है? ये क्वेश्चन है। या सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया x⁻18 + 1/x⁻18, इसका आंसर क्या है? ऐसे कोई रैंडमली क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होगा। या मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि x⁻15 + 1/x⁻15 क्या है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको यहाँ इस पैटर्न पे जब भी दिखेगा तो हमने स्टार्टिंग से ये पढ़ा कि हम तो ये सोचते हैं कि उसका स्क्वायर या क्यूब कर दें, लेकिन यहाँ पावर बहुत बड़ी है, 13 या 13 आ रहा है। तो ये जो ऐसे बड़े पावर्स के साथ पूछता ना वो कुछ एक पर्टिकुलर नंबर्स पे ही है। मैंने बोला जैसे 2 केस मैंने बता दिए कि आपको x+1/x 2 दे देगा, x+1/x -2 देगा, या 1 देगा या √3 देगा। ऐसे कुछ केस बनते हैं, हम एक एक करके वो सारे समझ रहे हैं। तो ये कंफर्म है, हमें यहाँ से नॉलेज है कि x की वैल्यू क्या है? 1 है। अब 1 की कोई भी पावर लगाइए 1 ही आता है, 1 की कुछ भी पावर लगाइए वो क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, तो 1 + 1 क्या होगा? 2। यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, तो 1 + 1 क्या होगा? 2। यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, तो 1 + 1 क्या होगा? 2। उसमें कुछ सोचने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो एक और क्वेश्चन आया। क्वेश्चन है x+1/x 2 है, x - 2 पावर 15, x - 2 पावर 15, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें नॉलेज है कि x के प्लेस पे यदि हम देखें तो 1 रख सकते हैं। x के प्लेस पे क्या रखा जा सकता है? 1। तो जब यहाँ 1 रखूंगा तो 1 - 2 पावर 15 आएगा, 1 - 2 क्या आएगा? पावर 15 आएगा। ये -1 पावर 15 है और ये भी -1 पावर 15 है।
देखिए 1 की कोई भी पावर लगाइए, वॉट एवर पावर यू मेक, ठीक है, 1 पे कोई भी पावर आप लगाओगे वो हमेशा 1 ही आएगा। लेकिन यदि -1 है तो हमें ध्यान रखना है, -1 पे यदि इवन पावर होगी, -1 पे यदि इवन पावर होगी तो वो 1 आएगा। लेकिन यदि -1 पे ऑड पावर होगी तो वो -1 आएगा, ठीक है। -1 पे इवन पावर होगी तो वो 1 आएगा, -1 पे ऑड पावर है तो वो -1 आएगा। तो यहाँ -1 है तो यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि पावर ऑड है तो ये -1 आएगा और ये भी -1 आएगा। तो यहाँ जो आंसर होगा वो क्या होगा, -2। यहाँ आंसर -2 होने वाला है, यहाँ +2 नहीं होगा। ये गलती नहीं करनी है जल्दी जल्दी में, क्योंकि आपको वो कंफर्म है कि एक ऑप्शन आपको 2 दे देगा, एक -2 दे देगा। क्योंकि स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं एग्जामिनर उसी हिसाब से ऑप्शन सोच के बनाता है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया x + 1/x - 2 4 है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ लिया x - 2 होल स्क्वायर 1/x - 2 होल स्क्वायर, ये क्या है, ठीक है। या कुछ और भी पूछा जा सकता था, मान लो x - 2 18 1/x - 2 18, ये पूछ लिया। तो यदि स्क्वायर पूछा है तब तो हम स्क्वायर -2 भी कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्योंकि 18 तक पावर बड़ी होगी, और भी बड़ी नंबर दे सकता है, तो यहाँ पे फिर वही पैटर्न कुछ ना कुछ होगा। देखो यहाँ 1/x - 2 लिखा है, लेकिन यहाँ नहीं है, मीन्स यहाँ यदि हम देखें तो हमें यहाँ 2 सब्ट्रैक्ट करना होगा। जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यदि आपने एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड 2 सब्ट्रैक्ट किया है तो राइट हैंड साइड भी 2 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये जस्ट अभी हमने फॉर्मेट पढ़ा है कि कभी भी यदि x + 1/x 2 गिवन है तो x की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे यदि देखें तो x + 2 + 1/x - 2 = 2 गिवन है, तो ये कंफर्म है कि x - 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। x - 2 क्या आएगा, 2 आएगा। ये कंफर्म है कि x - 2 सॉरी 1 आएगा। x - 2 क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें 2 गिवन है, तो x - 2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कोई डाउट? अब यदि x - 2 1 है तो यहां जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि x - 2 की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 होगा, आंसर 2 आएगा। यहां भी देखो कि 1 + 1 क्या आ जाएगा, आंसर 2 आ जा रहा होगा। यहां भी आंसर 2 आएगा, यहां भी आंसर आपका 2 आ गया। कोई डाउट है, कोई परेशानी नहीं होगी। कई बार इसमें पावर अलग अलग लिख देता है, जैसे इसी क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं। क्वेश्चन लिखा है x + 1/x - 2 4 है, और हमसे पूछ लिया x - 2 पावर 18 + 1/x - 2 पावर 17। तो देखिए उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये कंफर्म है हमें कि x - 2 की प्लेस पे हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं ना। अब 1 की कोई भी पावर लगाओ, यहाँ 1 की पावर 18 लगा रहे हो, यहाँ 1 की पावर 17 लगा रहे हो, आना तो 1 ही है ना, तो 1 + 1 क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। आप पावर लगाने से ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज होने वाला है, आप पावर लगाएंगे आएगा, 1 की कोई भी पावर लगाओगे तो वो 1 ही आएगा। -1 के केस में हमें ध्यान रखना है कि -1 के केस में यदि इवन पावर लगाओगे तो 1 आ जाएगा, ऑड पावर लगाओगे तो -1 आएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आया x + 1/x - 2 4 है, ठीक है, और आपसे पूछा x - 4 पावर 13, x - 4 पावर 15, ये पूछ लिया, ठीक है। देखो ये आप क्वेश्चन जल्दी से करेंगे खुद से और आंसर बताएंगे। ये हमने समझ लिया ऑलरेडी, यहाँ से हमने ये समझा है, डिटेल में निकाल दिया कि यहाँ से x - 2 की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे भी 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x - 2 1/x - 2 इक्वल आ जाएगा आपके पास 2, तो यहाँ से x - 2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी।
लेकिन यहाँ x -2 तो पूछा नहीं है। तो यदि x -2 नहीं पूछा है तो x की वैल्यू निकाल के पुट कर दो। तो यहाँ से x की वैल्यू यदि निकालेंगे तो 2 + 1 क्या आएगी 3, x की वैल्यू 3 होगी। 3 यहाँ पुट कर देते हैं तो 3 - 4 पावर क्या आएगा 13। यहाँ भी 3 - 4 पावर क्या आएगा 15। 3 - 4 क्या होगा -1 आ गया। तब ध्यान रखना है कि पावर इवन है या ऑड है। तो दोनों जगह पावर ऑड है 13 और 15, तो -1 क्या होगा -2। तो ये फाइनल आंसर होगा। क्या हो जा रहा होगा -2, जो कि एकदम सही आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो समझ गए। तो x + 1/x यदि 2 गिवन है तो x की वैल्यू क्या होगी 1, और x + 1/x यदि -2 गिवन है तो x की वैल्यू होगी -1। तो उस केस में ध्यान रखना होगा पावर का। मीन्स एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इफ x + 1/x इज इक्वल टू -2, फाइंड x पावर 32 1/x पावर 32। सेकेंड क्वेश्चन है x पावर 19 1/x पावर 19। थर्ड क्वेश्चन है x पावर 32 1/x पावर 31। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। x + 1/x क्या गिवन है -2 गिवन है। तो एक बार जल्दी से तीनों क्वेश्चन को फाइंड करिएगा, आंसर बताइएगा। तो हमें नॉलेज है कि यदि x + 1/x -2 है तो x की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। x की वैल्यू क्या होगी -1। यदि x + 1/x -2 है, x -1 होगा। -1 की पावर क्या होगी यहाँ 32, यहाँ भी -1 पावर 32। अब मैंने आपको अभी समझाया कि यदि -1 है तो पावर इवन है या ऑड है ये देखेंगे। इवन है तो +1, तो 32 इवन होगा, तो 1 और 1 कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पे -1 पावर क्या है 19, 19 क्या है ऑड नंबर है, तो यहाँ -1 आएगा, -1 तो क्या होगा -2 होगा। यहाँ 32 इवन है, लेकिन 31 यदि देखें तो 31 जो है वो ऑड है, तो इवन है तो +1, ऑड है तो -1, तो इसका आंसर 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा 0। तो एक बार ध्यान से देख लें सभी क्वेश्चंस को। कोई डाउट है उसमें तो फिर आप कमेंट करके उनको पूछ सकते हैं, ठीक है। ध्यान से आप एक बार समझिएगा। तो x + 1/x 2 गिवन है या x + 1/x -2 गिवन है, वो डिपेंड करेगा। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन आया इफ x + 1/x -2 फाइंड। पहला क्वेश्चन है x + 2 पावर 11 1/x + 2 पावर 11। एक तो ये फाइंड करना है, और एक और क्वेश्चन है 1 + x + x² + x³ + x4। ये दो क्वेश्चन हमें फाइंड करने हैं। तो सीधा सीधा वैल्यू हमें x की पुट करनी है। हमें नॉलेज है यहाँ से कि यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। उसमें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, हमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ -1 पुट करते हैं, तो x की जगह -1 रखोगे +2 होगा, तो -1 + 2 तो +1 आ जाएगा ना, और +1 आएगा तो उसकी कोई भी पावर है वो 1 ही होगा। तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 होगा, ये क्या हो गया 2 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ x की जगह 1 रखते हैं, तो ये 1, x की जगह -1 रखोगे, यहाँ x की जगह -1 रखोगे, यहाँ भी x की जगह -1 रखोगे, यहाँ भी x की जगह -1 रखोगे। तो ये 1 और 1 कैंसिल, -1 का स्क्वायर है, जहां इवन पावर आएगी तो 1, ऑड पावर आएगी तो -1, यहाँ 4 थी, यहाँ इवन पावर है तो 1, तो ये 1 और 1 कैंसिल, तो फाइनली क्या होगा 1। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो उसी पे अरेंज करके थोड़ा बहुत उसी पे कुछ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपके पूछ सकता है। यदि x + 1/x हमें -2 गिवन है तो सीधा सीधा हमें x की वैल्यू 1 या -1 रखनी है, डिपेंड करेगा कि हमें क्या गिवन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया x + 1/x -2 -4 है। पहला क्वेश्चन था x + 2 होल स्क्वायर
1/x प्लस 2 होल स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है x प्लस 2 12 1/x प्लस 2 13। थर्ड क्वेश्चन है x प्लस 4 14 1/x प्लस 4 11। आई होप आप सभी खुद से ट्राई कर रहे होंगे क्वेश्चंस के आंसर को, हाँ ठीक है, और आप कमेंट्स भी आपके आंसर आ ही रहे हैं। तो यहाँ अभी हमने बात की थी, तो यहाँ x माइनस 2 है तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ प्लस 2 गिवन है, एक्चुअल में यहाँ प्लस 2 गिवन है, सभी जगह प्लस 2 है, प्लस 2 गिवन है, तो हमें यहाँ पे प्लस 2 करना होगा। मीन्स यदि मैं इसमें प्लस 2 कर दूं, ये तो एज इट इज आएगा, ये तो सही लिखा है। तो यदि मैंने लेफ्ट हैंड साइड प्लस 2 किया है तो राइट हैंड साइड भी प्लस 2 होगा, तो ये क्या आ जाएगा -2। अब यदि ये -2 आ गया मीन्स x प्लस 2 की वैल्यू मुझे -1 मिल गई। x प्लस 2 क्या मिला मुझे -1। अब मैं x प्लस 2 की जगह -1 रखूंगा, तो -1 और यहाँ पावर इवन है, यहाँ पावर क्या है इवन, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा 2। यहाँ पावर अलग अलग थी, यहाँ x प्लस 2 की जगह -1, तो -1 पावर क्या आएगा 12, -1 पावर क्या आएगा 13। तो 12 इवन है तो 1 हो गया, ऑड है तो -1 हो गया, तो क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। यहाँ x की जगह मैं -1 रखूंगा, यहाँ भी मैं x की जगह x प्लस 4 है तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यदि x प्लस 2 -1 है तो x की वैल्यू -3 होगी, x की वैल्यू क्या होगी -3, तो x की जगह -3 रखूंगा, तो -3 प्लस 4 पावर 14 आएगा, -3 प्लस 4 पावर 11 आएगा, तो -3 प्लस 4 कितना होगा 1, और 1 की कोई भी पावर है 1 ही आएगा, तो इसका आंसर 2 हो गया। इसका आंसर कितना होगा 2 होगा। तो पहले दो पॉइंट क्या बने कि x प्लस 1/x आपको 2 गिवन होगा, या x प्लस 1/x आपको -2 गिवन होगा, या तो 2 गिवन होगा या -2। 2 गिवन है तो x की वैल्यू 1 होगी, -2 गिवन है तो x की वैल्यू -1 होगी। अब मैंने जैसे आपसे बार बार बोला कि कुछ एक पर्टिकुलर नंबर्स हैं उन पे ही ये क्वेश्चन पूछता है, तो एक सेकेंड नंबर देखते हैं कि क्या बनेगा। अगला एक पैटर्न समझते हैं। क्वेश्चन अभी आपको 2 दे रहा था, यदि x प्लस 1/x सपोज हमें √2 गिवन हो। अब देखो यहां समझते हैं √2 के केस में क्या होगा उसको समझते हैं। आपने ऑलरेडी पढ़ा है स्क्वायर, यदि मैं आपसे बोलूं x² प्लस 1/x² निकालो, तो आपने पढ़ा था कि x प्लस 1/x यदि m है तो x² प्लस 1/x² m² -2 होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर -2, तो √2 का स्क्वायर 2 -2 क्या आएगा 0, तो x² प्लस 1/x² 0 आ गया, तो x² प्लस 1/x² हमारे पास 0 है। यदि इसमें पूरी इक्वेशन को x² से मल्टीप्लाई करूं, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 = 0। अब देखो इस फॉर्मेट का यूज करके क्वेश्चन हमसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सारे अच्छे रिलेशंस हमारे पास बनेंगे। x प्लस 1/x यदि √2 है तो दो रिजल्ट हमें याद रखने हैं, ठीक है। x प्लस 1/x, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू √2, तो फर्स्ट पॉइंट जो आप याद रखेंगे कि x पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड रिजल्ट 1 इस तरफ यदि ले जाएं तो x पावर 4 इज इक्वल टू -1। ये दो रिजल्ट हमें याद रखने हैं, ठीक है। अब इन पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, याद रखने का मतलब मैंने फिर वही बोला कि आपको बस नोट कर लेना और क्वेश्चन करने, क्वेश्चन करेंगे आप समझ पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन करने आपको कोई परेशानी उसमें नहीं है, आप क्वेश्चन करोगे आप क्वेश्चन देख पाओगे। अब क्वेश्चन कैसे पढ़ने, तो एक आपने जो शॉर्ट नोट्स के लिए अपनी एक कॉपी बनाई है उस पर आपने ये रिलेशन लिख लिए होंगे। अब इनके बेस्ड पे हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन आया इफ x प्लस 1/x
इज इक्वल टू √2 फाइंड x4 प्लस x8, ये आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन में आया। ठीक है, अब देखो इसको हम दो तरीके से समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसको दो तरीके से देखेंगे। हमें दिख रहा है कि दोनों में यदि x4 कॉमन ले लें तो यहां क्या आएगा 1 और यहां क्या आएगा x4, और हमें रिजल्ट नॉलेज है कि x प्लस 1/x√2 है, तो x4 प्लस 1 0 होगा या x4 क्या होगा -1 होगा। तो यहां मैं 0 रखूंगा और 0 को जब मैं इंटू करूंगा 4 से तो 0 आएगा, 0 को इंटू करूंगा 4 से तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, ये एक बनेगा। या इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका क्या था, इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका क्या था कि x4 की वैल्यू रख दो, x4, x8 को यदि देखूं तो मैं 4 की पावर 2 लिखूंगा। अब x4 की जगह मैं क्या लिख सकता था -1, यहां क्या लिखूंगा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर मतलब वो आ जाएगा +1, तो -1 + 1 क्या होगा 0। ये आपके आंसर आ गया, ये आपके आंसर आ गया। अब इस चीज को थोड़ा सा यदि हम ऑब्जर्व कर लें, सही से एक बार यदि सोच लें, घर पे जब हम चीजें सीख रहे हैं तो हमारे पास टाइम है ना, तो हम किसी क्वेश्चन में और क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी सोच सकते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन को यदि मैं आपको उठाऊं तो आप देख रहे हैं कि x4 और x8 इन दोनों की पावर में डिफरेंस कितना है 4 है। पावर में डिफरेंस यदि 4 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। आप क्या याद रखोगे, सम ऑफ टू टर्म ऑफ x will be 0 if difference of their power is 4। ठीक है, आपको याद रखना है सम ऑफ टू टर्म ऑफ x विल बी 0 इफ डिफरेंस ऑफ देयर पावर इज 4। अब आप बोलोगे सर ये याद क्यों रखना, अभी आगे समझ आएगा। देखो हमने क्या समझा कि x प्लस 1/x इक्वल √2 है, तो रिजल्ट आया था x4 प्लस 1 इक्वल 0। मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि कभी भी किसी भी वेरिएबल की पावर यदि 0 है तो वो 1 होता है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है 1 होता है। मीन्स यदि मैं चाहूं तो 1 की जगह मैं x पावर 0 लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो इनकी पावर में डिफरेंस 4 है या नहीं है, तो x की जगह m हो सकता है, यदि क्वेश्चन में m हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जनरली x या m या a लिखते हैं, बाकी कुछ भी लिखते हैं, p q r s t, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये मत सोचना कि सर केवल x पे अप्लाई हो रहा है, x की जगह y लिखा आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है, तब भी अप्लाई होगा। तो यहाँ x इनकी पावर में डिफरेंस 4 है तो इनकी टर्म क्या आ रही है 0 आएगी, इनकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। तो जैसे ये क्वेश्चन आपके पास आया था ना, जैसे ये क्वेश्चन आया कि x प्लस 1/x √2 है, x4 प्लस x8 निकालना है, तो आपको यहाँ कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली देखेंगे कि x प्लस 1/x यदि √2 होगा तो पहला पॉइंट जो हम याद रखेंगे कि पावर का डिफरेंस यदि 4 है ना तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। समझ रहे हैं? अब देखो, अब समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन पूछेगा और आप यदि इस चीज को समझ पाए ना तो आप विदाउट पेन पेपर क्वेश्चन करोगे। मान लो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन इसी तरीके से लिख देता। आप एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे ना, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन लिखेगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, तो एग्जामिनर ऐसी ही कोई वैल्यू लिखेगा और आपको वहां रिजल्ट याद है तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। और रिजल्ट याद कब रखेंगे, जब आपने उनको ठीक तरीके से पढ़ा है, आपने उनको समझा है, उन पे प्रैक्टिस की है, क्वेश्चंस आपने किए हैं, तो रिजल्ट आपको याद रहेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब इनमें यदि हम कॉमन लें, अरेंज करें तो टाइम लगेगा। एक्स के टर्म में जब लिखने बैठते हैं तो टाइम ज्यादा लग रहा होता है, यदि चीजें याद हैं तो बड़े आसानी से हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा
कि सम ऑफ टू टर्म ऑफ x विल बी 0 इफ डिफरेंस ऑफ देयर पावर इज 4। तो आपको ये देखना है कि पावर का डिफरेंस 4 है क्या। तो यहाँ 16 और 12 का डिफरेंस 4 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। 8 और 4 का डिफरेंस 4 है तो इसकी वैल्यू भी आएगी 0। तो 0 प्लस 1 क्या होगा 1 होगा। अब बताओ मुझे कोई टाइम लग रहा है क्वेश्चन में, कितना आसान क्वेश्चन है, कितने जल्दी और कितने कम टाइम में हम कर पा रहे होंगे। यहाँ देखिए तो इनका डिफरेंस कितना है 4 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो 0 प्लस 1 क्या होगा 1 होगा। 0 प्लस 1 क्या होगा 1 होगा। इनका डिफरेंस 4 इसकी वैल्यू 0। इनका डिफरेंस 4 है नहीं है तो ठीक है। इनका डिफरेंस 4 है तो इसकी वैल्यू 0। इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 0। यहां क्या रह गया x पावर 24। x पावर 24 रह गया। अब देखो आपने दो रिजल्ट पढ़े हैं ना कि x की पावर 4 इक्वल 1 और x की पावर 4 इक्वल -1, ये दो रिजल्ट पढ़े हैं। तो या तो क्वेश्चन में क्या होगा कि जो पावर आएंगी वो 4 के डिफरेंस में होगी, हमेशा ही जो पावर आएंगी वो 4 के डिफरेंस में होगी या 4 के मल्टीपल में होगी। हमेशा या तो पावर 4 के डिफरेंस पे होगी या 4 के मल्टीपल में होगी। तो 24 जो है 4 का मल्टीपल है। x पावर 24 को मैं इस तरफ लिख रहा हूं। 24 को यदि देखूं तो मैं 4 इंटू 6 लिख सकता हूं और x पावर 4 की जगह -1 लिखूंगा। -1 पावर 6 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इवन नंबर आ गया। क्या आ गया 1 आ गया। इवन नंबर आ जाएगा क्योंकि x की पावर 24 मेरे पास रह जा रहा था, बाकी सारी टर्म तो कैंसिल हो गई थी। ठीक है तो मैंने बोला या तो पावर डिफरेंस 4 होगा या मल्टीपल में होगी। इस जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया x प्लस 1 अपॉन एक्स रूट 2 है। क्वेश्चन आया x पावर 44, x पावर 36, x पावर 24, x पावर 16, x पावर 4, इसकी वैल्यू बताओ। अब आप यहां देखें ध्यान से तो यहाँ पे पावर 4 के मल्टीपल में हैं, 4 के डिफरेंस पे नहीं है। 44, 36, 24, 16 इन सभी में 4 का डिफरेंस नहीं है। तो हमें x पावर 4 की वैल्यू 1 नॉलेज है। अब देखो इस बात को समझो, x पावर 4 क्या है -1। मैंने आपको बढ़ाया कि -1 की पावर यदि इवन है तो वो 1 आएगा, -1 की पावर यदि ऑड है तो वो -1 आएगा। अब यहाँ क्वेश्चन कम लिखने की कोशिश करना है कि हम कम लिखें हमारा आंसर आ जाए। मतलब आप ओरली सोचो कि 44 4 इंटू 11 पे आ रहा है। 11 इवन है या ऑड है, ऑड है तो -1 आएगा। 36 4 इंटू 9 पे आ रहा है तो ये भी -1। 24 4 इंटू 6 पे आ रहा है तो ये +1। 16 4 इंटू 4 पे आ रहा है तो ये +1। x पावर 4 -1 होता है। अब ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा -1 आंसर होगा। मैं एक बार लिख दे रहा हूं यदि किसी को समझ नहीं आया तो। इसको हमने 4 इंटू 11 लिखा, लेकिन ये स्टेप आपको स्किप करना ही है। इसको 4 इंटू 9 लिखा, इसको 4 इंटू 6 लिखा, इसको 4 इंटू 4 लिखा और ये तो 4 था। अब आपने केवल ये देखा कि पावर इवन है या ऑड है, तो ये 11 ऑड है, 9 ऑड है तो -1, 6 इवन है, 4 इवन है तो ये +1 आएगा। वैल्यू हम पुट करते जा रहे होंगे तो डायरेक्टली आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है तो आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स यदि √2 है तो आपको दो रिजल्ट याद रखने हैं कि वैसी टर्म जिनकी पावर का डिफरेंस 4 है वो 0 होंगी और या तो पावर 4 के मल्टीपल में आएगी। आई थिंक अच्छे से क्लियर होगा। अभी हम और क्वेश्चन करने वाले हैं, और क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन आया इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू √2 फाइंड x पावर 60 1 अपॉन एक्स पावर 60। सेकेंड क्वेश्चन x पावर 61 1 अपॉन एक्स पावर 61। ये दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए तो हमें रिजल्ट नॉलेज है। अब यहाँ पावर का डिफरेंस तो देखोगे नहीं क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंस थोड़ी देखेंगे। तो अभी कंफर्म है कि हमें मल्टीपल यूज करना है। तो 60 को यदि देखें तो 64 इंटू 15 मीन्स ऑड मल्टीपल पे आएगा, तो ऑड मल्टीपल पे -1 -1 -2 हो जाएगा। ठीक है 60 जो है 4 इंटू 15 पे आ रहा है तो ये ऑड मल्टीपल है, तो ये -1 की पावर यदि ऑड है
तो ये -1 ही आएगा। तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2। क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 61 लिखा, 61 तो 4 का मल्टीपल होता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं x इंटू एक्स की पावर 60 लिख सकता हूँ, इसको भी x इंटू एक्स की पावर 60 लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि x की पावर 60 जो है वो -1 आएगा, और -1 इंटू एक्स क्या होगा, -x होगा, ये भी क्या होगा, -1/x होगा। तो मैं यदि माइनस कॉमन ले लूं तो ये x प्लस 1/x हो गया। अब ये गलती मत करना कि इसकी वैल्यू 1 रख दो, x प्लस 1/x तो हमें √2 गिवन था, तो ये आंसर क्या होगा, -√2। ये आंसर -√2 आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला हमने पढ़ा था x प्लस 1/x 2 गिवन था, x प्लस 1/x हमारे पास -2 गिवन था, 2 गिवन है और -2 गिवन है। यहाँ पे x प्लस 1/x √2 गिवन है। 3 केस हो गए। फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस क्या है, x प्लस 1/x 1 गिवन है, x प्लस 1/x क्या है, 1 गिवन है। अब यहाँ देखो बहुत अच्छा रिजल्ट बनेगा। आप एक बार ट्राई करो एक्स क्यूब की वैल्यू को निकालने की, आप एक बार ट्राई करो एक्स क्यूब की वैल्यू को निकालने की। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीके से समझा रहा हूँ, 2 मेथड से मैं समझाऊंगा, और आप एक बार समझना, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, यदि मैं इसे x से मल्टीप्लाई करूं, इस पूरी इक्वेशन को मैं x से मल्टीप्लाई करूं, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, x इंटू 1/x 1 होगा, और इक्वल में x आएगा। लेकिन मुझे निकालना तो x क्यूब है, तो मैं फिर से अगेन x से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस x इक्वल एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई। मैं यदि दोनों को प्लस कर दूं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1x क्यूब प्लस x प्लस 1 इक्वल x प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। एक्स क्यूब प्लस 1 क्या आ गया, 0। तो एक्स क्यूब प्लस 1 0, तो एक्स क्यूब इक्वल क्या आएगा, -1। एक्स क्यूब इक्वल क्या आएगा, -1 आएगा। अब आप यदि थोड़े से ध्यान से आप चीजों को समझ रहे हैं, थोड़ा सा आपका फोकस सारा यहीं का यहीं है, तो अब आप सोच सकते हो यार कि सर अभी पिछले बार जब x प्लस 1/x √2 था, तो वहां x की पावर 4 प्लस 1 0 था, x की पावर 4 इक्वल -1 था। यहाँ x प्लस 1/x जब हमारे पास 1 है, तो पहला रिजल्ट तो ये मिला कि x की पावर 3 प्लस 1 इक्वल 0 होगा, और दूसरा रिजल्ट x की पावर 3 इज इक्वल टू -1 होगा। मीन्स यहाँ पे जो क्वेश्चंस का पैटर्न होगा ना, क्वेश्चन में या तो पावर डिफरेंस आपको पावर डिफरेंस 3 मिलेगा, या पावर जो होंगी वो मल्टीपल ऑफ 3 होंगी। या तो पावर डिफरेंस क्या मिलेगा, 3। जब x प्लस 1/x √2 था, तो पावर डिफरेंस क्या मिल रहा था, 4। x प्लस 1/x 1 है, तो पावर डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, या तो 3 मिलेगा, या पावर जो होंगी वो मल्टीपल ऑफ 3 होंगी, या तो डिफरेंस 3 होगा या मल्टीपल ऑफ 3 होगा। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन आप एक साथ करने की कोशिश करिएगा। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है x पावर 23 x पावर 20 क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन है x पावर 45 x पावर 42 x पावर 24 x पावर 21 x पावर 18 x पावर 15 x पावर 12 x पावर 9 x पावर 3 प्लस 1, ये निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, ध्यान से चीजें समझ लो ना, तो ये क्वेश्चन आप बिना पेन पेपर के करोगे। x पावर 33 x पावर 24 x पावर 18 x पावर 12 x पावर 6 x पावर 3 प्लस 1।
अब आपने यदि ध्यान से सुना तो हो सकता है कि अभी तक कुछ लोगों के तो आंसर भी आ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पावर में या तो डिफरेंस 3 होगा या पावर क्या होंगी 3 के मल्टीपल में। अब देखो इसको यदि मैं चाहूँ तो इसको मैं x की पावर 3 प्लस x की पावर 0 इक्वल लिख सकता हूँ। तो मुझे दिख रहा है कि डिफरेंस 3 है तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ दिख रहा है कि x प्लस 1/x यदि 1 है तो हमें पावर में डिफरेंस 3 देखना है। यदि डिफरेंस नहीं है तो वो 3 के मल्टीपल में होगी। तो इसको देखो तो इनके बीच में डिफरेंस 3 है तो ये क्या हो गया 0, ये 0 होगा। इनके बीच में डिफरेंस 3 है, ये 0। इनके बीच में डिफरेंस 3 है तो ये भी 0। इनके बीच में डिफरेंस 3 है तो ये भी 0। इनके बीच में डिफरेंस 3 है तो ये भी 0। इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। आप देखो सभी जगह 45 42 में डिफरेंस 3 है, 24 21 में डिफरेंस 3 है, 18 15 में डिफरेंस 3 है, 12 9 में डिफरेंस 3 है, x3 + 1 तो वैसे ही 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 हो गया। यहाँ डिफरेंस 3 नहीं है तो यहाँ 3 के मल्टीपल में। अब यहाँ भी ओरली करने की कोशिश करना कि 3 × 11 ये ऑड मल्टीपल है तो -1, 3 × 8 ये इवन मल्टीपल है तो +1, 3 × 6 इवन मल्टीपल है तो +1, 3 × 4 इवन मल्टीपल है तो +1, 3 × 2 इवन मल्टीपल है तो +1 और ये 0 हो गया। ठीक है, इसको ओरली करने की कोशिश करना। 3 × 11, 3 × 8, 3 × 6, 3 × 4, 3 × 2 ये आएगा। तो इवन मल्टीपल है तो +1, ऑड मल्टीपल है तो -1, तो ये -1 1 कैंसिल, 1 + 1 + 1 कितना आएगा 3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आ रहा होगा 3, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन ही लिखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आया x + 1/x 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है x पावर 60 1/x पावर 60 क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है x पावर 69 1/x पावर 69 क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन है x पावर 10 1/x पावर 10 क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन है x पावर 14 1/x पावर 14 क्या होगा। तो एक बार सारे क्वेश्चंस को, चारों क्वेश्चन को आप ट्राई कर लो, फिर आप उनके सॉल्यूशंस को देखना। तो x + 1/x यदि 1 है तो ये हमें नॉलेज है कि x³ + 1 0 होता है और x³ की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो इनमें कुछ कॉमन डिफरेंस तो देखेंगे ही नहीं, मल्टीपल में देखेंगे। तो 60 मल्टीपल है 3 × 20, इवन मल्टीपल है तो 1 आएगा, तो 1 + 1 2 होगा। ठीक है, क्या होगा 3 × 20, यहाँ भी वही होगा 3 × 20, इवन मल्टीपल है तो -1 की पावर इवन, तो ये तो कंफर्म है कि ये 1 आएगा, तो 1 + 1 2 होना है। ये सारे स्टेप आप स्किप कर सकते हो, इस क्वेश्चन में कुछ ना लिखें तो चलेगा, तो आपको कोशिश यही करनी है। 69 को यदि देखें तो 3 × 23 है, ऑड मल्टीपल है तो -1 आएगा, तो -2, ऑड मल्टीपल है तो -1। लेकिन 10 की बात करें तो 10 मल्टीपल नहीं है। ठीक है सर, मल्टीपल नहीं है तो मैं इसको x × x पावर 9 लिख सकता हूँ, इसको भी x × x पावर 9 लिख सकता हूँ। ठीक है, x पावर 9 जो होगा वो ऑड मल्टीपल होगा, x की पावर 9 3 × 3 पे आएगा, मतलब ऑड मल्टीपल है तो -1। तो यहाँ जब मैं -1 रखूंगा तो ये -x हो जाएगा और ये भी -x होगा 1/x, सॉरी। तो माइनस कॉमन लोगे तो ये x + 1/x होगा और उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है -1 है, तो -1 आंसर आ गया। ठीक है, x पावर 10 था उसको हमने x × x पावर 9 लिखा। ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पावर को 3 के मल्टीपल में लाना है, हमें 3 के मल्टीपल पे ही अरेंज करना है। तो हमने उसको अपने मन से, जब उसने नहीं दिया था तो हमने उसको लिख लिया, तो हमने उसको x × x पावर 9 लिखा, तो वो पावर 3 के मल्टीपल में आ गए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावर 14 है। पावर क्या है 14। देखिए हमें कुछ ना कुछ तरीके से अरेंज करके पावर को 3 के मल्टीपल में लाना है। इसको दो तरीके से सोच सकते हैं। एक तो ये कि इसको x² × x पावर 12 लिख दो। 12 जो है वो 3 × 4 करने पे आएगा, तो
पावर 3 के मल्टीपल में आ गई, 3 इंटू 4 करने पे आएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। मीन्स यदि मैं देखूं तो मैं इसको, इसकी वैल्यू 1 है तो इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स यदि 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, एम स्क्वायर माइनस 2, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 क्या आएगा, -1। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा पावर 3 के मल्टीपल में चाहिए था, तो आपको पता है कि 14 और 15, तो किसी के माइंड में आएगा कि सर यदि मैं x पावर 14 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई कर दूं, x पावर 14 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर ये x पावर क्या हो जाएगा 15 और ये नीचे क्या हो जाएगा x पावर 15। अब x पावर 15 जो है वो 3 का मल्टीपल है, और 3 का कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल। 3 का ऑड मल्टीपल है, मतलब x पावर 15 की वैल्यू -1 रखूंगा, तो ये -1 अपॉन x और ये -x हो जाएगी, माइनस कॉमन लूंगा तो x प्लस 1 अपॉन एक्स और इसकी वैल्यू मैंने 1 रख दी। तो एक तरीका ये भी हो सकता था और एक तरीका ये भी हो सकता था, डिपेंड करेगा, जो भी आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा आप उससे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स यदि 2 गिवन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स यदि -2 गिवन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स यदि √2 गिवन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स यदि 1 गिवन है, इतना कहानी समझ आ गई। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल -1, अब हम समझते हैं कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब। तो यहां आप एक बार अब ट्राई कर सकते हैं कि सर आपने पढ़ा तो है, मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हाँ मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल -x, अगेन x से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल -x स्क्वायर। मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, यहां ध्यान से समझना, यहां प्लस नहीं कर रहा हूं, यहां मैं माइनस कर रहा हूं। हाँ, ये एक रिलेशन आया, ये एक रिलेशन आया, मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूं, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां -x स्क्वायर में से माइनस करूंगा -x को, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ध्यान से देखें, ये -x स्क्वायर कैंसिल, x और x कैंसिल, x -1 इक्वल 0, एक्स क्यूब -1 इक्वल 0, तो एक्स क्यूब क्या आएगा 1, क्या आ गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स क्यूब -1 इक्वल 0, एक्स क्यूब क्या होगा 1 होगा। एक तो ये हो गया, और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आया था, और एक्स क्यूब क्या आया था, -1 आया था। तो इस पे तो मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ, इस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब की वैल्यू 1 आ रही, एक्स क्यूब यदि 1 है तो 1 के केस में हमें इवन और देखना ही नहीं होता, चेक ही नहीं करना होता, तो कोई परेशानी ही नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ एक्स क्यूब -1 0 होगा, ये ध्यान रखना, सही से सही एकदम साइन के साथ इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आया x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1, फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है x पावर 90 माइनस x पावर 87 प्लस x पावर 80 माइनस x पावर 77 प्लस x पावर 25 माइनस x पावर 22 प्लस x पावर 7 माइनस x पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस 1, ये आपको फाइंड करना, ठीक है। और चलो एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, x पावर 15, x पावर 12, x पावर 9, x पावर 6, x पावर 3
प्लस 1, ये भी हमें फाइंड करना है, ये दो फाइंड करने हैं, ठीक है। चलो, तो आपने क्या समझा कि एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहां से एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। तो डिफरेंस 3 देखना है, पावर में डिफरेंस क्या देखना है, 3 ही देखना है। तो यहाँ पावर में डिफरेंस 3 है तो ये 0, यहाँ पावर में डिफरेंस 3 है तो ये 0, यहाँ पावर में डिफरेंस 3 है ये 0, यहाँ पावर में डिफरेंस 3 है ये 0। ये माइनस एक्स क्यूब लिखा है तो यहाँ 0 मत कर देना, ठीक है। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 ये 0 होगा, ठीक है। फाइनली आया वो भी 0, लेकिन वो ध्यान रखना कि मान लो नहीं हो रहा होता तो फिर आप ध्यान रखेंगे। यहाँ 3 का डिफरेंस है 15 12 में तो ये 0, 9 6 में तो ये 0, एक्स क्यूब प्लस 1 0, तो ये मत कर देना गलती, यही मैंने वहां समझाया था। अब यहाँ एक्स क्यूब की वैल्यू आप पुट करोगे 1, 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, तो इसका आंसर 2 होगा, पहले वाले का 0 और इसका आंसर क्या आ रहा होगा 2 आएगा, ठीक है। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स यदि माइनस 1 गिवन होगा तो भी वैसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाने, कुछ और क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन ही तो करने हैं, करते जाते हैं। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, फाइंड x पावर 15, 1 अपॉन x पावर 15, x पावर 18, 1 अपॉन x पावर 18, ये दो आपको फाइंड करने हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल आपको माइनस 1 गिवन है। फिर वही यदि x क्यूब इक्वल क्या होगा 1, तो अब यहाँ हमें इवन और ऑड भी नहीं देखना, क्वेश्चन बहुत इजी है। अब तो इवन ऑड से कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा, तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा तो ये 2 होगा, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 तो ये 2 होगा। अब हमें इवन ऑड देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी पावर आप लगाओगे तो आएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे क्वेश्चन आपको लिख दे x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल माइनस 1, बस पावर 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए, ये चेक करोगे, ये भी नहीं कि 3 के मल्टीपल में नहीं है तब भी, ठीक है, वो तो चेक करोगे ना कि 3 के मल्टीपल में है या नहीं है, ठीक है। मींस यदि x इफ x इक्वल x प्लस 1 अपॉन x इक्वल माइनस 1, क्वेश्चन आ गया फाइंड x पावर 10, 1 अपॉन x पावर 10, ये फाइंड करना है। एक और लिख दे रहे हैं x पावर 23, 1 अपॉन x पावर 23। चलिए तो ट्राई करें क्वेश्चन को। तो अभी जैसे हमने समझा था कि 10 को मैं लिख सकता हूं x इंटू एक्स पावर 9, 1 अपॉन x इंटू एक्स पावर 9, ये लिख सकता हूं। मुझे नॉलेज है कि x क्यूब 1 होगा तो 3 इंटू 3 आ रहा है, इवन ऑड मल्टीपल से फर्क नहीं पड़ रहा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो x इंटू 1 ये x होगा और ये 1 अपॉन एक्स होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होगा माइनस 1 गिवन है ना हमें, तो इसका आंसर माइनस 1 हो गया, इसका आंसर क्या होगा माइनस 1। अब लेकिन 23 है तो 23 को यदि मुझे 3 के मल्टीपल में लाना है तो 23 को 3 के मल्टीपल में लाने के लिए मैं इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर रहा हूं। x से डिवाइड करने पर ये 24 हो जाएगा, मीन्स ये x पावर 24 अपॉन x, ये x अपॉन x पावर 24। अब आपको पता है कि 24 3 इंटू 8 करने पे आता है, तो इवन 3 का मल्टीपल आ गया तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये क्या होगा 1 अपॉन एक्स और ये क्या होगा x, इसकी वैल्यू क्या गिवन है माइनस 1 गिवन है, तो इनके आंसर माइनस 1 होंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा, सारे पैटर्न अभी तक के क्लियर होंगे। मैं एक बार बता दे रहा हूं, मैंने पहला पैटर्न बताया कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, तो x क्या होगा 1 होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, तो x क्या होगा माइनस 1 होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट 2, तो उस केस में x पावर 4 प्लस 1 0, x पावर 4 माइनस 1, मीन्स हम या तो 4 के मल्टीपल्स में पावर को देख रहे होंगे या 4 के डिफरेंस पे आएगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 1, तो एक्स क्यूब माइनस 1 सॉरी एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल 0, एक्स क्यूब माइनस 1, और x प्लस 1 अपॉन एक्स पावर माइनस 1,
तो एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल 0 और एक्स क्यू इज इक्वल टू 1, एक्स क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। √2 वाले केस में माइनस के साथ नहीं आता, ठीक है। तो ये हो गए, ये सारे पैटर्न्स पे क्वेश्चन मैंने करा दिए। इस पे एक और पैटर्न बनता कि x प्लस 1/x हमें √3 गिवन होता है, तो वो हम नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट सेशन में पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे। और इरेशनल नंबर्स पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सारा का सारा हम नेक्स्ट क्लास में, जो अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ते हैं, उसमें हम मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहें, नोट्स जरूर बनाएं सारी चीज़ों को, और कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।